हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैथमेटिक्स का जो है कोर्स का हम आज लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। और आज से जो है मैं कॉन्टिन्यूस लेक्चर जो है अपलोड करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो इसमें जो है आपको मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये लेक्चर्स पूरे कर लोगे, टोटल मैं इसमें इजी से लेके, ठीक है, पूरा इसके अच्छे लेवल तक क्वेश्चंस लेके जाऊंगा। तो टोटल 5 कम से कम लेक्चर मैं करूंगा, 5 से 6 लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है, डे वाइज। यानी जैसे आज करा, फिर कल, फिर परसों, फिर तरसों, इस तरीके से मैं टोटल 5 से 6 लेक्चर करूंगा। तो इसमें जो है इजी से लेके, इजी यानी क्लास 12th से लेकर हम लेके जाएंगे ओ डी पी डी और इसके टाइप्स, ठीक है, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी तरह की आती हैं आपके लेक्चरर और एलटी में, या आप अगर कोई एंट्रेंस देते हो तो उसमें। तो अभी जो बेसिक फोकस है वो इन पे हम कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं आपके। तो इसमें जितना भी आता है सारा का सारा मैं कवर करवा रहा हूँ आज। तो आज जो है मैं फ़र्स्ट लेक्चर इसका स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा, यानी बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि क्या है, कैसे आता है, क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्या यूज़ है। क्योंकि आप सभी आने वाले टाइम पे टीचर बनने वाले हो या कुछ ना कुछ बनने वाले हो। तो आपके बच्चे सबसे पहले यही पूछते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या सर, ये तो बताओ यूज़ क्या है इसका। तो उस समय आपको लगता है कि अरे क्या बोलें इसको। तो देखिए मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन के बारे में पता होना चाहिए। हर चीज़, डिफरेंशिएशन वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग होता है, यानी किसी भी चीज़ में जो जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उसकी दर को ही हम उसको अवकलन यानी डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो हर चीज़, यानी किसी प्लेनेट का टूटना, टूटना यानी जब वो ठंडा होकर टूट जाता है तो वो अलग अलग पार्टिकल्स में बिखर जाता है। जैसे ये प्लेनेट अगर फटेगा तो ये अलग अलग पार्टिकल में बिखर जाएगा। तो इसके पार्टिकल्स में टाइम के साथ में कितना कितना चेंज आ रहा है, कितना कितना दूर गए हैं वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में या किसी भी रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन बड़ी आराम से बता सकता है, ठीक है। या किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट मूव करता जा रहा है, जैसे यह अभी जो है आपको इमेज ऐसा लग रहा है ब्लर है, ब्लर मैंने ही दी है वो, ठीक है, फ़ोटो में। तो वो हम ये समझ रहे हैं कि ये कॉन्टीन्यूस मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट। तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी या स्पीड जो है वो ज़रूर होगी, है ना। तो ये जो होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 घंटे बाद ये ऑब्जेक्ट इसी तरीके से अगर मोशन में रहा तो कहाँ तक पहुँच जाएगा, या इसकी स्पीड में कितना चेंज आएगा, वेलोसिटी क्या होगी, तो डिफरेंशिएशन आराम से बता देता है ये सब, ठीक है। वेलोसिटी को अगर आप को याद हो, वैसे तो हम वी कहते हैं, वरना हम कहते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। अभी मैं इसको पूरा का पूरा लिख के बताऊँगा, ठीक है। ये तो क्योंकि ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ ऐप, तो इसमें थोड़ा सा बड़ा लिखा जा रहा है, लेकिन मैं भी पूरा का पूरा इसको बताऊँगा, पूरा लिख के समझाऊँगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी बोलते हैं हम, है ना, टाइम के। या अगर तुमने जैसे किसी चीज़ पे, जैसे बॉल को ही आपने हिट करा, तो हिट करने के बाद जो होता है उस पर कुछ फोर्स लगती है, एफ इज इक्वस टू एम ए। तो बच्चे ये भी डिफरेंशिएशन से डिफाइन हो सकता है। ए जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, अगर आपको पता हो तो। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ज़रा मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। तो इसमें डिफरेंशिएशन बच्चों हर जगह यूज़ होता है, आपको ये तो पता लग गया। जैसे किसी बॉल को आपने, मैंने बोला, हिट करते हो, तो उस पर कुछ फोर्स लगती है, फोर्स लगती है, तो उसको हम दिखाते हैं एफ इज इक्वस टू एम ए से। न्यूटन का सेकंड लॉ आपने पढ़ा है। क्या मैं आपको सच में अगर बताऊं तो कि ये भी एक तरह की इक्वेशन है इस समय, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर चीज़ के लिए जो भी मूव कर रही है मोशन में, या जिसमें किसी में चेंज आ रहा है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी मैं सबके बारे में बताता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। तो ये भी, यानी न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बट सेटिस्फाई ज़रूर करता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि ये सब तो बातें हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। अच्छा, नॉर्मल आपने पढ़ा होगा इक्वेशन क्या होती है, ये होती है जैसे वाई इज इक्वस टू 2x+1, है ना, पढ़ी है ना। तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2, है ना, यही तो आएगा। तो 2 आएगा, ये जो इक्वेशन दिखी आपको अब, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स -2 इज इक्वस टू 0, ये इक्वेशन है ना। अगर मैं इस 2 को इधर लेके पहुँच जाता हूँ, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये इसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको, डिफरेंशिएशन की टर्म्स में है, यानी ये, ठीक है ना। तो ऐसी इक्वेशन जो डिफरेंशिएशन की टर्म्स में होती है, यानी जिसमें डिफरेंशिएशन भी आ जाता है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेजेस में, ठीक है।
तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने दो इक्वेशंस लिखी है। ठीक है, आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। दो इक्वेशन लिखी है, पहली इक्वेशन ये दिख रही है, दूसरी इक्वेशन ये दिख रही है आपको। ठीक है, तो अभी ये जो है जनरल इक्वेशन की फॉर्म है। ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला यानी परवलय समीकरण। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वाली जो दिख रही है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन है पूरी की पूरी, जो कि सेंटर यानी ओरिजिन से पास होती है। एक्स और वाई एक्सिस का जो ओरिजिन होता है ना, वहाँ से पास होने वाले लाइन की जो समीकरण होती है, ये इसको हम दिखाते हैं वाई इज इक्वस टू एम एक्स से। ये अभी नॉर्मल समीकरण है। अगर मैं इसका पहली वाली का यानी इस वाली का, ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ना, इसका मैं डिफ्रेंशिएशन अगर कर देता हूँ तो क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये वाई स्क्वायर का सबसे पहले होगा 2y, फिर y का भी होगा dy बाई डी एक्स बराबर 4, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो आप बोलोगे 1 होता है ना। तो 2y डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा ये 4 इधर, 4 इंटू 1 4 बन जाता है, इधर लेकर आओ माइनस का 4 इज इक्वस टू 0। ये जो समीकरण बनी यानी ये जो इक्वेशन बनी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन, ये जो दिख रहा है ये डिफरेंशिएशन आ गया है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसका करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, इसका होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वस टू एम एक्स। एम का तो ऐसे ही रहेगा, एक्स का कितना हो जाता है 1, वाई का कर दिया डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब ये m की वैल्यू वापस यहाँ पे डाल दो, तो क्या होगा, y बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। ये जो समीकरण बनी है ना, यही होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक चीज़ आपने देखी, मैंने m की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी, क्या ज़रूरत थी मेरे को, यहाँ पे तो नहीं डाली मैंने उठा के वैल्यू, है ना। ऐसा क्यों करा, तो सबके बारे में मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्या है इसमें रीज़न क्या है, ठीक है, क्यों वैल्यूज़ उठा के डाली। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं पहला टॉपिक आज का स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या क्या होती हैं। डिग्री और ऑर्डर होता क्या है, सबसे पहले तो ऑर्डर होता क्या है, इसको हिंदी में हम कहते हैं कोटि। ठीक है, हिंदी में हम कहते हैं कोटि, हैं, इक्वेशन की कोटि यानी समीकरण की कोटि। ठीक है, डिफरेंशियल अवकल समीकरण की कोटि। और दूसरा आ जाता है डिग्री। डिग्री को हम कहते हैं घात हिंदी में। ओके, तो ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। मान लेते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी मैंने, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 3 प्लस वाई इज इक्वस टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख दी एक, और मैंने बोला कि इसका ऑर्डर बताओ और इसकी डिग्री बताओ। तो ऑर्डर और डिग्री का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ऑर्डर का मतलब यह है कि कितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है इसमें, कितनी बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन आपने करा है, हाईएस्ट टाइम। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, ये एक बार करा है, ये 2 बार करा है, सबसे ज़्यादा बार कितनी बार करा है, तो 2 बार करा है ना, 2 बार करा है। तो इसका ऑर्डर जो हो गया वो हो गया मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन करा गया है इसका, तो 2 बार करा गया है, तो ऑर्डर हो गया 2। ठीक है, तो बड़ा आसान है समझना, आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, वो उसका ऑर्डर होता है। डिग्री क्या होती है, तो हमने जो नॉर्मल इक्वेशंस पढ़ी है ना, डिग्री को हमने पढ़ा है हाईएस्ट पावर क्लास 10th तक, कि किसी भी समीकरण की जो हाईएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी घात जो होती है, वो उसकी डिग्री होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, डिग्री का मतलब यहाँ पे होता है कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर मैं थोड़ा सा नीचे से रब कर दूंगा अभी, डेरिवेटिव सॉरी, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी पावर अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी है, तो आप बोलोगे ये वाली 3 की पावर, ये वाली जो दिख रही है ना, ये पावर 3, ये सबसे बड़ी पावर है। लेकिन ये इसका डिग्री नहीं है। डिग्री होती है कि आपका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है, क्या हुआ है, ये वाला ना, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है, इसकी जो पावर आई है ना, वो इसकी डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री भी क्या है, डिग्री है इसकी 2। थोड़ा सा और समझते हैं ज़रा इसको, क्या है ये। तो ध्यान से देखिए, मैंने एक और दोबारा से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी लिख दी है, और यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ फिर ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए। सबसे पहले तो ऑर्डर का मतलब ये होता है हाईएस्ट टाइम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है।
मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है ये 4 बार हुआ है, ये 1 बार हुआ है, तो मैक्सिमम कौन सा नंबर है, 4 बार हुआ है, तो ऑर्डर हो गया 4 इसका। अब डिग्री की बात करते हैं, डिग्री क्या होगी, तो डिग्री होता है जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है, यानी डिग्री, ठीक है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है कितनी 4 बार हुआ है, तो उसकी पावर देखनी है आपको। आपको इससे कुछ मतलब नहीं है कि इसकी पावर क्या है, आपको मतलब है इसकी पावर क्या है। ये जो दिख रहा है ना, इसकी पावर कितनी है इस समय, इसकी पावर है 1, तो डिग्री हो गई 1। समझे मेरी बात को, क्या बोला मैंने, कि इसकी जो पावर होगी वो इसकी डिग्री होगी। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब मैं एक प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आप ये बात जान के चलिए कि आपने अभी ज़्यादा मिनट भी नहीं हुए हैं वीडियो को शुरू हुए, और कि आपने एक क्वेश्चन यानी एक टाइप थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लिया है। ठीक है, तो आपको बोला फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये बताना है कि इसकी ऑर्डर और डिग्री कितनी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है जो सबसे मैक्सिमम बार आप डिफरेंशिएशन करते हो किसी भी चीज़ का। तो मैक्सिमम कितनी बार हो रखा है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो मैक्सिमम कितना है 2, तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर तो हो गया 2। अब आती है डिग्री की बात। तो डिग्री होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है, इसमें हुआ है ना, तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, तो 1 है इसकी पावर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बच्चों करेक्ट आंसर होगा, 2,1। ठीक है, अभी मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ और कुछ होमवर्क के लिए भी दूंगा। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इस क्लास को बहुत आगे तक चलाऊँगा और आपका सारा कोर्स भी ख़त्म करवाऊँगा। ठीक है ना। तो ये समझ में आया आपको। ठीक है, ऑर्डर 2 कैसे हुआ, डिग्री 1 कैसे हुई। ऑर्डर 2 मतलब जो सबसे मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन हुआ है, डिग्री 1 मतलब इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि ये जो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ आप। ठीक है, वाई ट्रिपल डैश का मतलब मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, यानी 3 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। डबल डैश का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। ठीक है, इसी तरीके से इसका मतलब होता है डी वाई बाय डी एक्स, ये भी लिख सकते हो आप। तो इसका मतलब होता है 3 बार डिफरेंशिएशन, इसका होता है 2 बार, इसका मतलब होता है 1 बार। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर कितना आना चाहिए। ऑर्डर का मतलब होता है कि कितनी बार मैक्सिमम आपका डिफरेंशिएशन हुआ है, कितनी बार हुआ है। तो बच्चों आप देख कर बोलोगे ये तो 3 है, यहाँ पे 3 डैश लग रखे हैं, तो इसका मतलब ये है ऑर्डर इसका 3 हो गया, मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। अच्छा डिग्री की बात करेंगे, डिग्री आप 4 बोलोगे, 5 बोलोगे, या 2 बोलोगे, या 3 बोलोगे इसकी। बिल्कुल सही, डिग्री होगी इसकी 2। क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है इसका कितनी बार हुआ है, 3 बार, उसकी जो पावर होती है वही डिग्री होती है। तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई 2। ठीक है, तो अभी ये जनरल हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं आता कुछ भी, है ना। थोड़ा सा इसको अब जो है लेवल थोड़ा सा रेस करते हैं हम इसका। चलिए बच्चों, ये 2002 का क्वेश्चन है। ओके, आपसे बोला गया है कि द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपसे ये बोला गया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान रखना पहले ऑर्डर लिखा हुआ है ऑप्शन में, उसके बाद डिग्री लिखी हुई है, यानी ये ऑर्डर है, ये डिग्री है, ये ऑर्डर है, ये डिग्री है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको चारों में से बताना है कि कौन सा वाला सही आंसर होगा। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और सोच सकते हो जितना आपको टाइम लेना है। मैं फिर इसके आंसर पे आता हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इक्वेशन ये दे रखी है 1+3 डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 डी क्यूब वाई अपन डी एक्स क्यूब। ठीक है, ऑर्डर तो बताना बड़ा आसान है इसमें। ऑर्डर तो आपने बता दिया होगा। ऑर्डर कितना बताया आपने, 3 बता दिया होगा देखते ही। क्या डिग्री आपने सही बताई है, इसके ऊपर बात होती है। तो डिग्री आपने कितनी बताई, इसके ऊपर बात होती है। चलो हम थोड़ा सा ना इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये पावर अभी ना बच्चों 2/3 है, ध्यान से देखो। पावर अगर 2/3 है यहाँ पे, तो ये अभी जो है पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है इसका, यानी ये सॉल्व नहीं हुई है अभी। इसको इक्वेशन को चाहो तो तुम ओपन भी तो कर सकते हो, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी डिग्री 1 होगी। क्यों नहीं कह सकते इसकी डिग्री 1 होगी, क्योंकि ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा अभी सॉल्यूशन फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो इसकी डिग्री 1 नहीं कह सकते आप। अगर आपने डिग्री 1 कही है तो आपका आंसर गलत है। मैं समझाता हूँ क्या मतलब है कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1/3 है, 2/3 है। ठीक है, 2/3 है, तो ये अपॉन में 3 जो पावर है, ये भी तो ओपन होगी ना। ये जो 2 पावर है ये भी तो ओपन होगी ना। ठीक है, तो इसका होगा क्या, अब मैं समझाता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का क्यूब कर देना है। क्यूब करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 1+3 डी वाई बाई डी एक्स
का होल स्क्वायर बराबर 4 का क्यूब और डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल पावर 3। ओके, अभी सॉल्व हो गया क्या? बिल्कुल सॉल्व हो गया। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब आप इसको ओपन करोगे, नीचे वाले को यानी इस वाले को ओपन करोगे अगर आप, तो एक द्विघात समीकरण बनेगी। पर यहाँ से तो आपको कुछ लेना देना है नहीं। आपको किससे लेना देना है कि इसकी पावर कितनी आती है। इसकी पावर कितनी आती है? इसकी पावर आई है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की, इसकी पावर 3 आई है। ध्यान से देखो कितनी आई है, 3। तो इसका अगर मैं बात करूँ डिग्री कितनी आई है, तो डिग्री भी आ गई इसकी 3। तो एक चीज़ आपको पता लगी कि जब भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाएगा वो ऐसे नहीं दिया जाएगा कि आप देखो और एकदम से देखते ही आंसर निकाल दो, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होगा, है ना। तो वो एकदम से ऐसे नहीं देंगे कि वो थाली में रख के दे देंगे सब कुछ। तो आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको अपना। और ये जो है जब आप सॉल्व करोगे, अच्छा मैंने इसको आगे क्यों नहीं एक्सपेंड करा, आपका दिमाग में ये भी चल रहा होगा क्योंकि मुझे इसकी डिग्री चाहिए थी, है ना। मुझे तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब वाले की डिग्री चाहिए थी, मेरे को इसकी डिग्री चाहिए नहीं थी, तो एक्सपेंड करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है इसका। और इसकी डिग्री मिल गई मेरे को 3, तो यहीं पर ही इसका आंसर ख़त्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ ऑर्डर और डिग्री का, कि आपसे पूछा है डिग्री और ऑर्डर बताओ। यानी पहले डिग्री लिखी हुई है जो आपके ऑप्शन है, बाद में ऑर्डर लिखा हुआ है। अच्छा, उसके भी मैं बता देता हूँ, हाँ मैंने आंसर नहीं बताया। डिग्री और ऑर्डर जो है दोनों 3 3 निकला था। ठीक है, तो 3 3 निकला था दोनों का, डिग्री और ऑर्डर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आपने देख के कौन सा निकाला वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, चलो। अभी ये क्या है, आपसे बोला गया है कि डिग्री ऑर्डर और डिग्री इसका बताओ क्या क्या होगा। पहले डिग्री लिखी हुई है फिर ऑर्डर लिखा हुआ है जो ऑप्शंस में है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे 6 2 लिखा हुआ है, 3 2 लिखा हुआ है, 2 5 लिखा हुआ है, 4 6 लिखा हुआ है। चारों में से कौन सा ऑप्शन आता है आप देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बता देता हूँ मैं आपको, ये y2 और y1 का मतलब क्या है। y2 का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, y1 का मतलब है 1 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। यानी y2 का मतलब है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स टू। ठीक है, और y1 का मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये दो है इनका मतलब, तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ऑर्डर तो आप खुद पहले तो चारों में से आप सोच के निकाल लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, पॉज करके आप सोच सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, तो ये इक्वेशन हमारे को दे रखी थी, है ना। और इसको मैं अगर ढंग से लिखना चाहूँ, y2 का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स को 2 बार आपने डिफरेंशिएशन करा है, मतलब y को 2 बार डिफरेंशिएशन करा है, यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ठीक है, y1 का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स -4 इज इक्वस टू 0। अब इसको देखते ही आपको पता लग रहा है ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर तो होता है जो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है 2 बार जो है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है। तो आप सीधा बोल दोगे कि इसका जो ऑर्डर आया, ऑर्डर जो आया वो आया है 2। बात आती है डिग्री की। आपने देखा है कि 4 ऑप्शन आपने सॉल्व भी करा होगा, तो ऑर्डर तो 2 आया होगा आपका। बात आ रही है डिग्री की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डिग्री में कहीं पे भी आंसर 3/2 नहीं है ऑप्शन में, तो इसकी डिग्री 3/2 नहीं हो सकती, है ना। अब मैं इसको ज़रा ढंग से थोड़ा साफ़ करके यही वाली नोटेशन लिख दूँ, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। यही वाली नोटेशन मैं लिख रहा हूँ वापस। तो क्या करा मैंने, y2 की पावर 3/2 माइनस y1 की पावर 1/2 -4 इज इक्वस टू 0 था। इन दोनों को उठा के ना इधर लेके चला गया और दोनों प्लस के कर दिए। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड का ना स्क्वायर करते हैं ज़रा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा y2 की पावर 3 बराबर हो जाएगा y1 की पावर 1/2 प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्या ये आंसर आ गया? काफ़ी बच्चे सोचेंगे हाँ आ तो गया, ये 3 होगा इसका आंसर, 3,2, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो समझाता हूँ मैं आपको क्या हुआ। y2 की पावर 3 आया है। अब इसको ज़रा ओपन करके देखो ज़रा क्या होता है। इसका ओपन करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूले से, यानी y1 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर होता है y1 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस ये हो जाता है 2 गुणा y1 की पावर 1/2 गुणा 4, है ना। ये बनेगा। क्या ये समीकरण होती है? आपको मैंने बताया था, अगर आपको पता हो कि कभी भी जो समीकरण होती है उसमें जो पावर्स होती हैं, है ना, पॉलिनोमियल में जो पावर्स होती हैं या इक्वेशंस में जो पावर होती हैं वो होल नंबर्स होती हैं। क्या होती हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। पावर अगर 1/2 है, -1 है, तो वो जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती समीकरण की। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, इसका मतलब ये है कि इसको हटाने के लिए एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा,
आपको दोनों पक्षों का, सही ना। एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, इन दोनों को इधर लेकर जाना पड़ेगा और इसको हटाने के लिए एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं लिख के बताता हूँ आपको क्या मतलब है। ये कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, ये दोनों इधर लेकर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। इसका पावर 1/2 हटाने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब इसको पूरा दोबारा से खोलोगे a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर से, तो y2 की पावर कितनी आएगी, y2 की पावर आएगी बच्चों 6। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 6, ठीक है ना। आपको सबको सब एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए a² प्लस b² प्लस c², वो जो फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो a² होता है तो यानी इसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है पावर की 3 का स्क्वायर का, तो पावर 6 हो जाएंगी, है ना। तो y2 इज इक्वस टू 6 आ गया, यानी y2 की जो डिग्री आई है वो 6 आ गई। तो इसका जो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 6,2, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने आपने निकाल भी लिया होगा, काफ़ी बच्चों ने नहीं निकाला होगा। तो ये देखो कि आप कितना बढ़िया लग रहा होगा आपको अभी इस समय कि अरे ये आंसर कैसे आ गया, है ना। जिसने नहीं निकाला, जिसने निकाल लिया वो तो कह रहे होंगे अरे हमें तो पता ही था। तो ये इस तरीके से जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, समझ में आ गया आपको, है ना। तो आगे ज़रा मैं अब कुछ और फॉर्म्स पे बढ़ता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। तो अब आपको एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, सिर्फ डिग्री पूछी है, ऑर्डर नहीं पूछा। ऑर्डर तो आपको देखते ही बता दोगे, आप बड़े जो हो गए उसमें महारत हासिल कर चुके हो उस समय, तो आपने सीधा देखते ही बता देना ऑर्डर तो 2 है, डिग्री क्या होगी, ठीक है ना। तो डिग्री देख लो ज़रा क्या होगी, आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, 3 2 1 और नॉट डिफाइन, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। ये रही डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या कह रहे हैं 3 होगी, अच्छा कुछ बच्चे 3 कह रहे हैं। तो वैसे इसकी डिग्री जो है वो डिफ़ाइन नहीं करी जा सकती, नॉट डिफ़ाइन है इसका आंसर। अब ये क्यों हुआ मैं आपको समझाता हूँ। चलिए हमें एक बात समझाइए मुझे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझते हैं आप। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या ये उस फॉर्म को सेटिस्फाई करती है जो एक्चुअल में होनी चाहिए। तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक लिखा हुआ है, क्या ये ठीक लिखा हुआ है ना। मैं ज़रा आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये जो हम बात करें ये ऐसे होना चाहिए था क्या, साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होना चाहिए था क्या, या सिर्फ साइन डी वाई अपॉन एंगल का डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए था क्या, जैसे साइन थीटा होता है तो कभी तुमने ऐसा देखा है क्या साइन डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ, कहीं पर भी नहीं देखा ना। ये तो एंगल होता है ना इस प्लेस पे, तो है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इसका, डिफरेंशिएशन की डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें नहीं है तो हम इसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं कर सकते। अगर ऐसा लिखा होता तो इसकी डिग्री निकल जाती, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी, है ना। ये तो साइन डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर तो निकल जाता है। ऑर्डर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का निकल सकता है बच्चों, ये बात याद रखना। डिग्री जो होती है सिर्फ उन्हीं की निकलेगी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब इसमें से कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ना एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए कि d² y अपॉन dx² लिख दिया मैंने, प्लस 2x इज इक्वस टू मैंने लिख दिया e⁻⁷dy/dx। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल नहीं है, है ना। बिल्कुल नहीं है तो आप इसकी डिग्री भी नहीं बता सकते, डिग्री जो है वो नॉट डिटरमाइन है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर क्या है तो ऑर्डर आप बता दोगे, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 2, है ना। डिग्री डिग्री डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्यों, रीज़न बताओ इसका। रीज़न ये है e⁻x होता या e⁻y होता, उसके बाद में dy/dx ऐसे लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। e⁻dy/dx आपने कहीं देखा है, कहीं भी नहीं देखा, है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस समय नहीं है, सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और अ, ये आपको खुद ही बताना है कि इसकी डिग्री और जो है ऑर्डर क्या होगा। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ एक्चुअली मैं। पहला क्वेश्चन है कि लॉग dy/dx प्लस एक्स इज इक्वस टू हो जाएगा e⁻d² y अपॉन dx²। और इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं, बिल्कुल आपको समझाने के लिए। इसका डिग्री और ऑर्डर बताना है आपको। dy/dx प्लस एक्स इज इक्वस टू लॉग e⁻d² y अपॉन dx²। 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों के आंसर अलग अलग हैं। पहली बात मेरी समझ लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है,
ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। आपको दोनों का बताना है कि डिग्री क्या होगी और ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ऑर्डर तो बड़ी आसानी से आप देखते ही बता दोगे, डिग्री क्या होगी इसका मेरे को जानना है कमेंट में कि क्या क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए। ऑप्शन मैं आपको देना चाहता हूँ, ऑप्शन होंगे 1 2 3 4 और नॉट डिटरमाइन। टोटल 5 ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 2 3 4 और नॉट डिटरमाइन। ठीक है, एन डी यानी नॉट डिटरमाइन। ठीक है, ये 5 में से ही एक आंसर है, आप मुझे बताइए कौन सा है। ठीक है, और तो आज का जो मैं ये है लेक्चर यहीं पर ख़त्म करता हूँ। सेकंड वाले में मैं बताऊँगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप किस तरीके से करते हो। फिर थर्ड वाले में मैं आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा कुछ और, जिसमें हम कुछ और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ लेक्चर में मैं जो आपका पीडी है, जो शाम सीरीज़ से आता है आपका नेट के लिए, वो भी स्टार्ट कर दूंगा आपकी। ठीक है ना, तो ये जल्दी जल्दी करवाऊंगा मैं आपको ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।